बड़ी खबर महिदपुर से, जहां घटिया विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक सतीश मालवीय के खिलाफ थाना उन्हेल में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन टीआई को सौंपा। आपको मामला बता दें कि 23 के विधानसभा के महाभद्र काली मंदिर के पुजारी विजय चौहान को भारतीय जनता पार्टी सतीश मालवीय के समर्थकों ने पुजारी विजय चौहान को फोन पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते आज ग्राम लसूड़िया चूवड़ भद्र काली मंदिर में वन रैली निकालकर उन्हेल कस्बे मुख्य मार्ग से होते हुए निर्वाचित विधायक सतीश मालवीय के मुरादाबाद के नारे लगाते हुए उन्हेल थाने पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सतीश मालवीय एवं उनके समर्थकों के खिलाफ पर दर्ज करने के लिए मांग की गई और विजय चौहान पंडित ने घोषणा की, अगर इन लोगों पर प्रशासन रिपोर्ट नहीं हुई और मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं उग्र आंदोलन करूंगा। स्टेट हाईवे 17 नवंबर को जाम उन्हेल बंद, जिला बंद, भारत बंद की घोषणा की। साथ ही पंडित चौहान की माता जी ने कहा कि अगर मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला तो मैं पूरे परिवार के साथ आकर उन्हेल थाने में अपनी वह परिवार की जान दे दूंगी। ये बेटे के साथ ये लोगों ने धमकी दी साहब मारने के लिए। घर पे भी आए थे तुम समझौता कर लो। मेरे को भी हमको भी बोले, मेरे दो चार इंसान आए थे, बोले समझौता कर ले, हम तुमको ये हाथ जुड़ा ले, पाँव पकड़ा ले, पर अभी हम अगर जब समझौता कर ले तो जान से मारने का बोला, फिर हम मार डाले तो फिर मैं बच्चा तो खो दूं, फिर मेरा क्या काम का है। अभी आपके द्वारा आंदोलन के दौरान एक बात कही गई थी कि आप थाने पे आकर जान देगी आपको बेटों से, क्या सत्य कहाँ तक होते? ये सत्य है। ये अगर मेरे बच्चे के साथ में कुछ धोखा हुआ सर तो मैं आके जान भी दे सकती हूँ थाने के अंदर, और पूरे घर फैमिली बच्चे तक भी। मामले को लेकर जी आदरणीय, मेरा सभी लोगों से यही निवेदन था और आग्रह था कि मैं आज उन्हेल थाने में आज मुझे आने की इसलिए आवश्यकता पड़ गई कि जो अभी पॉलिटिकल था, विधानसभा के चुनाव थे, इसमें विकास जायसवाल के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी मिली थी। विधायक सतीश मालवीय ने भी एक नए नंबर से फोन लगाया था, मुझे किया था कि विजय तू बहुत उड़ रहा है, हम तेरे को जीतने के बाद देख लेंगे। मैंने कहा भैया मैंने क्या करा, इतने में फोन काट दिया उसने, सतीश मालवीय ने। और विकास जायसवाल ने, जो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, विकास जायसवाल ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी कि हम जीतने के बाद तुझे गोली मार देंगे या जान से मार देंगे, तेरे हाथ पग तोड़वा देंगे, तेरे को देख लेंगे हम। तो उसके हिसाब से फिर मैंने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा था, क्योंकि उस टाइम पे आचार संहिता थी, उनसे मगजमारी भी नहीं कर सकते। क्यों करें मगजमारी, अपने पास कानून है। मैंने मगजमारी करके देख ली है, कोई फायदा नहीं है। मैंने आज कानून का, संविधान का फायदा उठाने के लिए, मैं उनका लाभ लेने के लिए मैं आगे इस विषय में आया हूँ कि आधे से ज़्यादा विषय लोगों ने मुझे धमकाया कि हम जान से मार देंगे, तेरा मंदिर तोड़वा देंगे, तो दुकानदारी चलाता है, मंदिर को धंधा बताया उन लोगों ने। मैंने एक चीज़ और बताई थी इनको कि आप लोग, मैं आपका क्या करा कि तू भाजपा के पक्ष में प्रचार कर। मैंने क्या भैया मैं सनातनी हूँ, सनातन का कार्य कर रहा हूँ, राष्ट्रीय गौरक्षा विभाग से प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हूँ। तो उन लोगों ने मुझे बताया जीतने के बाद मार डालेंगे। देखो गोगा मणि जी को भी उन लोगों ने धमकी दी थी, लोगों ने मार डाला कि नहीं मारा। मैंने ये सोचा कि इसको अपन हल्के में नहीं लेते, दादा धमकी है, मार डाले तो कहीं कर ला। बाद में कही देगा भाई को, भाई तुमको हम 50 लाख दे देंगे, करोड़ दे देंगे, तो बयान का चाटा। तो भैया देखो, हाँ उन लोगों ने मुझे धमकी दी है, वास्तविक रिकॉर्डिंग भी है, और वो मुझे आज भी कह रहा हूँ, मैं अगर मरूंगा सतीश मालवीय, विकास जायसवाल और भाजपा के जो मेरे फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने गलत कमेंट की थी, मैं 10 नाम मेरी माता राम को लिख के दे दूंगा। जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन मेरा माता राम जो बोलेगी आपको कि जिनके खिलाफ कार्रवाई करो, 10 लोगों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी कह रहा हूं मैं आपको। गुरु जी आप थाने पे आए थे, आपने ज्ञापन सौंपा, तो प्रशासन से क्या मांग चाहते हो? मैं प्रशासन से यह मांग चाहता हूँ सर्वप्रथम कि आप सजा ऐसी दो, ऐसी सजा दो कि अगली बार कोई सनातन में उंगली नहीं उठाए, मंदिर को तोड़ने की बात नहीं करे। मैं प्रशासन से यही मांग कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी से भी यही कह रहा हूं मैं कि आपके जो कार्यकर्ता है, विधायक है, 230 सीट पे आपने विधायक खड़े करे थे, अच्छा है, जीते हैं, अच्छी बात है, पर मैं ये कह रहा हूँ एक प्याज की कट्टी किसान रखता है नहीं, उसमें एक प्याज खराब हो जाता है तो उस प्याज को आप निकाल दो, नहीं तो आपकी पूरी कट्टी खराब हो जाएगी, आपकी सत्ता गिर जाएगी। पहले आपकी जमानतें जब्त तो होती थी, किसी जमाने में आप देख रहे हो 50 साल तक, 60 साल, 70 साल। और मंत्री नेताओं द्वारा आपकी मांग नहीं मानी, तो आगे क्या कदम उठाएंगे? मैं, अगर मेरी मांग नहीं मानी गई, इन नेताओं को पार्टी से निकाल दो, पार्टी से निकाल दो और ऐसा मैसेज डाल दो कि अपन गुंडागर्दी पार्टी नहीं है, अपन सनातन की पार्टी है। मंदिर से, पुजारी से, ग्रामीण से और किसान और जवानों से जुड़ के रहो। अगर आप राजनीति पार्टी हो जमीनी स्तर की तो सबसे जुड़ के रहो। और मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी मांग नहीं मानी गई तो आज रविवार है, देखो मैं जब तक यात्रा नहीं करूंगा, सही कह रहा हूं, मेरे यहाँ धाम नहीं चलेगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं अगले रविवार को फिर चक्का जाम करूंगा, 17 नंबर हाईवे जाम करूंगा।
अभी बता रहा हूँ आपको, सुन लेना सब आप। 17 नंबर हाईवे जाम करूंगा। 17 नंबर हाईवे जाम करने के बाद भी अगर मेरा नहीं सुना गया तो मैं पूरा भारत बंद करवाऊंगा। भारत बंद करने के बाद भी अगर नहीं सुना गया तो मैं ये बात, माहौल खराब होगा। फिर आप मत बोलना कि पुजारी जी ने हमको बोला नहीं था। मैं कह रहा हूँ खाली मोदी जी से कि कट्टी में जो खराब प्याज है उसको आप निकाल दो, पार्टी बहुत अच्छी है। इन सब कार्य करने के लिए और इतनी चेतावनी देने के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हो, और अगर इसमें ऐसा होता है तो जवाबदारी कौन लेगा? देखो, मैं एक चीज और मानता हूँ, सतीश मालवीय और विकास जायसवाल जिम्मेदार है सबसे पहले तो। अगर मेरे साथ कुछ करते हो जाता है तो मैं दूसरों के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूँ। मेरे गाँव में भी पुलिस प्रशासन को बोलो कि ये 8 घंटा 4 घंटे की ड्यूटी वहाँ पे आके देखे, वहाँ 7 बजे से लगाकर 11 बजे 1-1 बजे रात तक लोग शराब पीते हैं, गंदी गंदी भाषा बोलते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं। ग्राम लसूड़ा चौड़ में भी, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, वैष्णो देवी मंदिर है, नाग मंदिर भी है, पर वहाँ जाके देख लेना बियर सीसी क्वार्टर का अड्डा बना दिया है। कहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं? कोई बच्चे नहीं। बच्चे हैं रात में दारू, दिन में बच्चे पढ़ते हैं, तो वो भी बंद होना चाहिए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप मीडिया के माध्यम से, कि मेरी फेसबुक पोस्ट पे बहुत सारी कमेंट गलत डालते हैं। क्या डाला कि घटिया विधानसभा की घटिया भविष्यवाणी की पंडित जी ने। ऐसा बोलना चाहिए क्या कि घटिया भविष्यवाणी? ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई के लिए मैं मांग करूंगा। मेरे न्यूज चैनल के माध्यम से आपको मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे फेसबुक पोस्ट पे भी अगर कोई गलत कमेंट करेगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आप लोगों को बोलूंगा, क्योंकि आप देश के चौथे स्तंभ हो। जनता और पत्रकार से बड़ी कोई ताकत नहीं है, आप चौथे स्तंभ हो। जितना नरेंद्र मोदी जी में पावर है इतना आप लोगों में और हम लोगों में भी पावर है कि नहीं? आप चौथा स्तंभ हो देश का, आप अवगत कराते हो। मेरा यही मांग है राष्ट्रपति मुर्मू जी से कि वो सही निर्णय ले। प्याज में जो कट्टी में प्याज खराब है उसको आप पाल्टे से निकाल दो, आपकी बाल्टी अच्छी है। ठीक।